जय हिंद दोस्तों आज हम जानेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकाले, साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकाले, कॉट 60 डिग्री का मान कैसे निकाले, सेकेंडों में आप निकालेंगे। आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन आता है बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आपको याद करना है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, टैन 30 का क्या होगा, टैन 45 का क्या होगा, और कुछ भी पूछ सकता है इसमें का। ठीक है, अभी तो ये 90 डिग्री तक का है, हम आगे बताएंगे कि 180 डिग्री तक भी आप निकाल सकते हैं, 360 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, साइन 720 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, साइन 1050 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, सभी को हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये सीखना है कि अगर टैन 45 डिग्री का मान पूछ देगा तो क्या होगा, ढाई देना आंसर आप बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री का मान हम लिखे हैं 0 डिग्री, साइन 30 का मान लिखे हैं 1/2, साइन 45 का मान लिखे हैं 1/√2 और साइन 60 का मान लिखे हैं √3/2 और साइन 90 का मान लिखे हैं 1। ठीक है, ये तो साइन का मान है, ये 0 डिग्री का है, ये 30 का है, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री का मान है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगर ये आप 5 याद कर लेते हैं ना, 5 याद कर लेते हैं तो ये जितना ये 50, ये कितना है 50, 25 को आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, ये 25 को याद हो जाएगा अगर 5 को याद कर लेते हैं तो। अगर ये 5 को याद नहीं हो रहा है ना तब भी कोई बात नहीं, आपको अभी एक ट्रिक बताएंगे, याद हो जाएगा ये 5। देखिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले कि आप ये बताइए कि आपको 0 1 2 3 4 आप लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इस सब में 4 से भाग लगा देना है। देखिए सब में 4 से भाग लग गया। अगर ये याद नहीं रहेगा तब, ये याद नहीं रहेगा तब, चाहे याद नहीं होगा तब, इस सब में 4 से भाग लगा दिए। अब एक काम करते हैं, सबको रूट में कर देते हैं, ये सबको क्या कर देते हैं, रूट में कर देते हैं। इतना काम आप कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लिखेंगे, सब में 4 से भाग लगाएंगे, सबको रूट में कर देंगे। अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो फिर ये साइन का मान सब याद हो जाएगा। कैसे, देखिए 0 में 4 से भाग लगेगा तो 0 और 0 का वर्गमूल निकलेगा तो 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2। ठीक है, 2 दूना 4 कट गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, 1 का वर्गमूल 1, ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट में ही रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 और 4 का निकल जाएगा तो 2 होगा, ये कट गया यानी कि ये 1। अब यहाँ पे देखिए ये जो आया है यही ना चीज़ वह हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए ना थोड़ा ध्यान से, ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ये है और सेम यही है। अगर ये लिख लेते हैं, चाहे आप ये याद कर लेते हैं तो फिर ये बाकी सब बना लेंगे। कैसे, देखिए हाँ एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको जो पहला वीडियो में हम बताए हैं यानी कि पार्ट 1 में कि साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कौशिक और कौशिक का उल्टा होता है साइन। अगर नहीं देखे तो जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। और यहाँ पे टैन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टैन, सेक का उल्टा होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक। ये आपको याद रखना है। ये बोले ना, उस दिन भी बोले थे कि हमेशा के लिए काम आएगा और आज भी बोल रहे हैं कि हमेशा के लिए काम आएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। अब देखिए इसका काम कब आएगा अभी हम आप बताते हैं आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1।
cos थीटा का मान आपको निकालना है तो एक काम करिए कि ये 0 से यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है ना, तो आप यहाँ से स्टार्टिंग कर दीजिए इसकी 0 से लेकर, यानी कि सबसे लास्ट में 1 है तो यहाँ पे 1, उसके बाद √3/2 है, √3/2, उसके बाद से 1/√2 है, 1/√2, उसके बाद से ये है, उसके बाद से 0, यानी कि बस आपको इसका उल्टा कर देना है, यानी कि 0 1/√2 इधर से गया है तो आपको इधर से लिख देना है। इतना काम कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे। एक फार्मूला आपको हम और बताए थे कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस। अब tan का मान हमको निकालना है तो साइन बट्टा कॉस करेंगे ना तब निकलेगा। तो ये साइन का मान 0 है, अब बट्टा कॉस का मान यानी कि 0/1। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पे देखिए, देखिए इसका बट्टा हम करेंगे tan का मान निकालने के लिए, इसका बट्टा कर दें 0/1, 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। 1/2 और बट्टा √3/2, ये देखिए 2 कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ 1/√3। कैसे, देखिए यहाँ पे 1/2 बट्टा √3/2, ये 2 कट गया तो 1/√3 नहीं बचा, 1/√3 बच गया। अब इसको भी हम बट्टा में करेंगे तो 1/√2 ये कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1। इसको भी हम बट्टा में कर देते हैं तो अब देखिए √3/2 और ये 1/2, ये 2 कट गया तो सिर्फ बचा √3। 1/0, 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाया जाता है तो अनडिफाइंड होता है, 0 से भाग लगाया जाता है किसी भी संख्या में तो अनडिफाइंड होता है। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा का भी मान निकल चुका है, tan 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अच्छा एक बात बताइए कि हम इसको बट्टा क्यों किए। अभी हम आपको एक फॉर्मूला लिखे थे ना कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन बट्टा कॉस के बराबर होता है, तो साइन बट्टा कॉस के बराबर हम कर दिए, tan का मान निकल गया। अब यहाँ पे देखिए कॉट थीटा निकालने के लिए आप क्या करिए, या तो इसका उल्टा कर दीजिए और नहीं तो इसको इधर से लिख दीजिए, यानी कि अनडिफाइंड, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद से 0। नहीं तो आप इसका उल्टा भी कर देंगे ना तो हो जाएगा। कैसे, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट, 0/1 है, ये 0/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, 0 से फिर भाग लगाएंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 1/√3 है तो इसका उल्टा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, √3/1 है, √3/1, तो 1/√3, 1 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ, यही, और इसका उल्टा करेंगे तो ये 0/1 यानी कि 0 हो गया। देखिए सेक थीटा का मान अब हमको निकालना है, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है। ये 1 है तो इसका उल्टा 1 ही होगा, ये √3/2 है तो इसका उल्टा 2/√3, ये 1/√2 है तो इसका उल्टा √2, ये 1/2 है तो 2, ये 0/1 है तो 1/0, तो यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए सेक थीटा का भी मान निकल चुका है, इसमें हम कोई भी याद नहीं किए हैं, बस हमको 0, 1, 2, 3, 4 याद है और उसी से ये सब निकाले हैं, ठीक है। तो आपको भी 0, 1, 2, 3, 4 तक तो याद रखना है, पूर्ण संख्या 4 को याद रखना है, ठीक है। 4 को याद रहेगा तो फिर ये कितना है टोटल, ये कितना 1, 2, 3, 4, 5 और 5 6 के 30 गो है, 30 को आराम से आप निकाल लेंगे। देखिए कॉसेक थीटा का अब हम मान निकालना है, ठीक है। साइन थीटा का ही उल्टा होता है, कॉसेक होता है ना, तो इसका मान भी उलाट दीजिए, 0/1 है तो 1/0 करिए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1 है तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको भी ऐसे कर सकते थे, ये 1 2/√3 √2 2 अनडिफाइंड, इसको यहाँ से उठा के
यहाँ से लिख देना है, यानी कि अनडिफाइंड, उसके बाद से 2, उसके बाद से √2, उसके बाद से ये, उसके बाद से ये। ऐसे करके आपको पूरा ये तालिका तैयार कर लेना है और इसको 2-3 बार अगर बना लेंगे अपने कॉपी पे ना तो आपको याद हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होगा, और याद हो जाएगा तो फिर इतना आसान है, ये इतना आसान है कि हम क्या बताएं। लेकिन आपको याद नहीं है तो आपको भारी लगता है, तो आप 2-3 बार इसको अपने कॉपी पे लिखेंगे और लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके अगर कैसे हूँ इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले दिन तीसरा क्लास में, पार्ट 3 में। और आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे भी खतरनाक वीडियो लेके आते हैं हम। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।